रेशमा और उसके दोस्त जंगल सफारी पर जा रहे थे। एक नन्हा सा पौधा छोटा सा कोने में बैठा होता है। सूरज उससे कहता है, अरे नन्हे बीज, तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो? बाहर आओ, हरी भरी धरती में आओ, बड़े होकर पौधे बन जाओ। नन्हा बीज कहता है, ना ना ना, मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो दुनिया से डर लगता है। सूरज कहता है, आओ दोस्तों, आओ मेरे दोस्त, कितनी चमकीली है ये सुबह। तो नन्हा बीज कहता है, मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा? सूरज कहता है, नहीं भाई नहीं होगा, तुम बाहर तो निकलो। बेचारा नन्हा बीज, इतनी कड़ी जमीन है, मैं यहाँ ठीक हूँ। सूरज कहता है, अच्छा ठीक है, तुम ऐसे नहीं आओगे, मैं अपनी नटखट सहेली बारिश को लाता हूँ। आज फिर बारिश आती है, पूरी धरती को गीला कर देती है। अब नन्हा मौसम बदल जाता है। नन्हा पौधे को कहता है, अब तुम कहाँ पर हो? वो धीमे से आता है, कहता है, अब तो बाहर आ जाओ, अब तो बारिश भी आ गई। बारिश आ गई, सभी पौधों के अंकुर निकल चुके हैं, तुम भी बाहर आ जाओ। बाहर देखो कितनी अच्छी दुनिया है, प्यारी प्यारी हवा है, एक बड़ा सा पौधा बन जाओ। अभी तुम छोटे हो, तुम क्यों नहीं बाहर आ रही? फिर वर्षा भी बोलती है, हाँ हाँ नन्हे पौधे, तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है दोस्त। तो नन्हा पौधा बाहर आ जाता है, वो उनको धन्यवाद कहता है। फिर वो बोलते हैं, नन्हा पौधा कहता है, क्या बात है दोस्तों, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? तो वहाँ पर आसपास बड़े पौधे होते हैं, कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो कहते हैं कि क्यों, आप क्या हो गया? तो पौधा कहता है, एक चिड़िया ने मुझे बताया कि एक राक्षस है जिसका नाम है प्रदूषण। वो हर बार आ जाता है, हरे भरे पेड़ पौधों को खा जाता है। अब हमारी बारी है, वो प्रदूषण हम पेड़ पौधों को भी खा जाएगा। पर वो नन्हा पौधा पूछता है, ऐसा क्यों? क्योंकि दरअसल एक बड़ी सी सड़क बन रही है, और जब सड़क बनेगी तो जंगल कटेंगे और हम पेड़ों को भी काट दिया जाएगा। तो नन्हा पौधा कहता है, सूरज ने तो मुझे कहा था दुनिया बहुत अच्छी है, बारिश ने भी मुझे यही कहा था। तो नन्हा पौधा कहता है, हमें प्रदूषण से बचाओ, हमें प्रदूषण से बहुत डर लगता है। हम इस धरती पर आए हैं, लेकिन प्रदूषण राक्षस से हमें बचाओ। थोड़े ही देर में प्रदूषण राक्षस आ जाता है। हाँ 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 हाँ, तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मुझे इंसानों ने भेजा है। तभी एक बड़ा पेड़ चुपचाप खड़ा था, उसने अपनी टहनियों को सहलाया, थोड़ा सा हिला और प्रदूषण धुआं उड़ के वहां से चला गया। पेड़, देखो नन्हे बच्चों, इस प्रदूषण से पृथ्वी पे कोई नहीं बचा, लेकिन अगर ये इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो प्रदूषण चला जाएगा और हम सब मिलकर इस धरती को बचाएंगे। तो छोटा सा पौधा कहता है, पेड़ दादा आपका धन्यवाद। और वो सब सूरज की ओर देखते हैं। सूरज पेड़ दादा पौधों को कहता है, तुम सब कितने अच्छे हो। ये सब बातें मनुष्य सुन रहा होता है, मनुष्य के बच्चे सुन रहे होते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि पेड़ों की कितनी उपयोगिता है। पेड़ों की वजह से बारिश आती है, इंद्रधनुष बनता है। तो नन्हे मुन्ने बच्चों, पेड़ पौधों को मत काटो। जंगल नहीं होगी तो बरसात नहीं होगी, और जब बरसात नहीं होगी तो अन्न कहाँ से बनेगा? जब जल खत्म हो जाएगा तो इंसान पानी कैसे पिएगा? फसलें कैसे उगेगी? इंसान भूखा मर जाएगा। इसीलिए इंसानों को प्रदूषण कम से कम करना चाहिए, खुली हवा में सांस लेना चाहिए। ये पेड़ पौधे वरना मर जाएंगे। इसीलिए हमें जंगल नहीं काटने चाहिए, क्योंकि जंगल कट गए तो बारिश कैसी होगी। ये कहानी है प्रदूषण से बचने के लिए, काफ़ी अच्छी तरह से इसे समझा रखा है। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। मैं राकेश कुमार, धन्यवाद।